जेठानी का ससुराल पार्ट 3। विशाखा अजित की बात सुनकर हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अजित ने क्या फैसला लिया है। कैसा फैसला? अजित क्या करना चाहते हैं आप? देखो विशाखा, तुम्हारी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम अलग से फ्लैट लेकर उसमें रहेंगे। लेकिन क्यों? यहाँ पर हमारा पूरा परिवार है। मम्मी जी, पापा जी, आपके दोनों भाई, मेरी देवरानी, ननद। फिर हमें अलग से घर लेके रहने की क्या ज़रूरत है, वो भी इस हालत में? जिस परिवार को तुम अपना समझ रही हो ना, वो परिवार ठीक से तुम्हारी केयर भी नहीं कर रहा। अगर एक काम बता दिया जाता है तो सब एक दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं। जॉइंट फैमिली ऐसी नहीं होती विशाखा। मैं सब जानती हूँ अजित, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। लेकिन फिर भी वहाँ अकेले फ्लैट में जाने से कौन सा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे यहाँ अकेली हूँ वैसे वहाँ भी अकेली रह जाऊंगी। विशाखा, 100 लोगों के बीच अकेले रहकर परेशान होने से अकेला रहना ठीक है। हम कल ही नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऑफिस से आते वक्त फ्लैट फाइनल करके आया हूँ। रात को खाने के वक्त मैं आप सब लोगों से ये कहना चाह रहा था कि कुछ दिनों के लिए मैं और विशाखा अलग फ्लैट में रहने के लिए जा रहे हैं। जब डिलीवरी हो जाएगी और विशाखा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही ले लिया, किसी को बताया तक नहीं। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? भैया, आप पूरी फैमिली से अलग होकर रहना क्यों चाहते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपका साथ देंगे भैया। अरे जेठ जी, विशाखा भाभी को बेबी होने वाला है। ऐसी हालत में उनका अकेले रहना क्या ठीक होगा? ऐसे टाइम में तो सब लोगों का साथ होना ज़रूरी है, ताकि सब लोग मिलकर उनकी हेल्प कर सके। आप सबकी बातें मैं सुन चुका हूँ। निष्ठा, तुम भी कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। अरे भैया, मैं बुआ बनने वाली हूँ। आप क्यों भाभी को यहाँ से दूसरे फ्लैट में लेकर जा रहे हैं? क्या आप नहीं चाहती कि बेबी आने की खुशी में हम सब भी खुश हो जाए? देखो अजित, ये तो गलत कर रहे हो। और बहू वहाँ अकेले पड़े पड़े परेशान हो जाएगी। तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, उसका ध्यान कौन रखेगा और बच्चे को कौन संभालेगा? लेकिन इतने दिन में भी तो विशाखा की केयर किसी ने नहीं की माँ। आज भी वो सुबह से भूखी थी, लेकिन इतने सारे लोगों के होते हुए भी किसी ने उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर नहीं दिया। ये तो भाभी के साथ बहुत गलत हुआ। रुचि, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए था। अगर ऐसा है तो आज से हम सब लोग विशाखा का ख्याल रखेंगे। रुचि, काव्या और निष्ठा, देखो विशाखा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अजीत बेटा, तुम दूसरे घर में रहने जाने की जिद छोड़ दो। अजित को लगता है कि शायद उसके परिवार वाले अब बदल चुके हैं और उनके बार बार समझाने पर वो वहीं रहने का डिसीजन लेता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है और विशाखा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अरे पोता आ गया मेरा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट कर आया हूँ। क्यों अजीत, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं पापा, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपनी सारी सहेलियों को कॉलेज में चॉकलेट बांटी, सबको बताया कि मैं बुआ बन गई। अरे मैंने तो अपने ऑफिस वालों को बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाकर पार्टी दे दी है। विशाखा के बच्चा होने के बाद सब लोग फिर से अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने लगते हैं। एक रात विशाखा का बेटा जोर जोर से रोता है। चुप हो जा, क्यों रो रहा है इतनी जोर जोर से? मम्मी जी जरा इधर आइए ना। अरे क्या हुआ बहू, क्यों आवाज लगा रही है? अभी तो नींद की झपकी आई थी और तुमने जगा दिया। मम्मी जी देखिए ना, ये चुप ही नहीं हो रहा। अरे बहू, दूसरी प्रेगनेंसी है तुम्हारी, इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे रात भर जागते हैं। अब तुम इसे संभालो, मुझे नींद आ रही है। विशाखा कुछ देर तक अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते करते वो थक जाती है। निष्ठा,
निष्ठा प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इसे संभाल लो ना, ये गोद में सोना चाहता है और मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं इसे लेकर अब बैठ भी नहीं पा रही हूँ। भाभी, कल सुबह मुझे अपनी कॉलेज का असाइनमेंट सबमिट करवाना है। अगर मैं रात भर जागती रहूँगी तो कॉलेज का काम कैसे कर पाऊँगी? अच्छा ठीक है, आप जाओ। तभी वहाँ पर विशाखा का देवर अमन आता है। देवर जी, ज़रा थोड़ी देर आप बेबी को गोद में घुमा लीजिए ना, बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं होता। भाभी, कल एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस है मेरे ऑफिस में और मुझे उसी की तैयारी करनी है। आप रुकिए, मैं रुचि को आपके पास भेज देता हूँ। विशाखा काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है, लेकिन उसे और उसके बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं आता। अजीत उस रात अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। जब वो देर रात घर लौट कर आता है तो विशाखा को बच्चे के साथ परेशान देखकर हैरान रह जाता है। क्या हुआ विशाखा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए ना, ये बहुत देर से चुप नहीं हो रहा, पूरी रात बीत गई है, अभी मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है, पूरी रात गोद में लेकर बैठी रही हूँ मैं। अरे तुम भी ना ऐसे ही परेशान होती रहती हो। अरे घर के सब लोगों ने कहा है ना कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं? ऐसा नहीं है अजीत, मैंने सब लोगों से कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। 2 दिन बाद विशाखा और अजीत अपना सामान पैक करके अपने दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर निकलने लगते हैं। अरे अभी तो बहू की डिलीवरी को 15 दिन हुए हैं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मम्मी जी, पापा जी, मैंने आप सबसे कहा था ना, जब से विशाखा प्रेग्नेंट हुई है तब से सब लोग अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं। किसी के पास मेरी पत्नी की केयर करने का टाइम ही नहीं है। जॉइंट फैमिली होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे वो इस घर में अकेली है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माफ़ करिएगा मम्मी जी, पूरे 9 महीने मैंने किस तरह निकाले हैं मैं ही जानती हूँ, लेकिन आप घर के बड़े हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे लगा था कि मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब लोग मुझे प्यार देंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। और इसलिए अब मैं अजीत के साथ दूसरे अलग घर में रहने जाने के लिए तैयार हूँ।